गुड मॉर्निंग 11th क्लास बच्चों। आज हम ताल परिचय में एक ताल, चार ताल और धमार ताल को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम एक ताल पढ़ते हैं। एक ताल में 12 मात्रा होती है। विभाग इसमें 6 होते हैं। ताली इसकी 1, 5, 9 और 11 पे पड़ती है। खाली इसमें 3 और 7 पे पड़ती है। 12 मात्रा की ताल है, यानी 12 इसमें बोल हैं। हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपकी 12 मात्रा हो गई। विभाग इसमें 6 का दिखाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ताली इसमें पहली, पाँचवीं, नौवें। इसमें आपकी ताली क्या हो गई? पहली, पाँचवीं, नौवें और 11वीं मात्रा पे आपकी ताली पड़ती है। 3 और 7 पे इसकी खाली पड़ती है। तीसरी मात्रा 1, 2, 3 ये आपकी तीसरी मात्रा और ये आपकी 7वीं मात्रा पे इसकी खाली पड़ती है। बच्चों सबसे पहले आप जान लीजिए तबले की ये ताल है। एक ताल जो है वो तबले की ताल है। आधुनिक युग में ख्याल गायन की लोकप्रियता के साथ एक ताल काफ़ी प्रचलित है। इस ताल का प्रयोग तंत्र वाद्यों में और तबले के स्वतंत्र वादन में भी किया जाता है। इस ताल में पेशकारा, कायदा, रेला, टुकड़ा, परन आदि बजाया जाता है। बच्चों ये आप एक अंतर जान लीजिए, जो पखावज की ताल होती है उसमें पेशकारा और कायदा नहीं बजाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ तबले की तालों में पेशकारा और कायदा बजता है। यह एक समपद ताल है और इसका छंद रूप ये आपका ये है 2/2/2/2/2 ये आपका है। एक ताल की मुख्य विशेषता यह है कि यह अति विलंबित लय से अति द्रुत लय के मध्य सभी स्तरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसको हर लय में इसको हम बजा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पखावज की 4 ताल की मात्रा, संख्या, विभाग, ताली, खाली सब एक ताल के समान हैं। विभिन्न केवल बोलों का प्रयोग विधि है। एक ताल के नाम का कोई औचित्य नहीं जान पड़ता, जबकि 4 ताल के साथ ऐसा नहीं है। इस 4 ताल और एक ताल क्या है बच्चों? सेम, ताली, खाली इसका सब एक जैसा है, सिवाय बोलों के और जाति के। एक ताल आपकी तबले की ताल है और 4 ताल आपकी पखावज की ताल है। बच्चों ये एक ताल आप पेयर कॉपी पे कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे 4 ताल। 4 ताल में भी सेम 12 मात्रा, 6 विभाग और ताली 1, 5, 9 और 11 पे। खाली इसमें 3 और 7 पे। पूरा का पूरा एक ताल जैसा ही इसकी ताली, खाली, विभाग है। बस इसमें क्या है बच्चों? बोलों का अंतर और उसकी जाति का अंतर है। अब आइए इसके बोल पढ़ते हैं। धा, धा, दिन, ता, केट, धा, दिन, ता, तेटे, कत, गति, गन ये आपके पखावज की ताल है। इसके बोल अलग हैं और एक ताल के क्या है? धिन, धिन, धागे, तिरकिट, तू, ना, कत, ता, धागे, तिरकिट, धी, ना ये आपके एक ताल का ठेका, ये आपका 4 ताल का ठेका। 4 ताल पखावज का सर्वाधिक प्रचलित एक प्राचीन ताल है। इस ताल का प्रयोग प्राचीन ध्रुपद अंकी गायन शैली के साथ इतना अधिक होता है कि कुछ लोग इसे ध्रुपद ताल तक कह देते हैं। इस ताल का प्रयोग पखावज पर स्वतंत्र वादन में भी प्रचुरता से होता है। 4 ताल में परन, पंडाल, रेला, तिहाई बजाते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ तबले की ताल में पेशकारा और कायदा बजाते हैं। ये आपकी पखावज की ताल है। इसमें आप कहीं भी पेशकारा या कायदा लिखा नहीं देखेंगे। इसमें क्या बजाते हैं? परन, पंडाल, रेला, तिहाई आदि बजाया जाता है। इस ताल का वादन अधिकतर मध्य लय में होता है। यह एक समपद ताल है और इसका छंद रूप सेम है। जैसे आपका एक ताल का छंद रूप है, सेम इसका भी छंद रूप यही है। 4 ताल क्या है? पखावज की सबसे अधिक लोकप्रिय ताल है और एक ताल तबले की अधिक लोकप्रिय ताल है। बच्चों ये चीज़ आप अंतर जरूर दें। बच्चे अधिकतर आप लोग इसी में मिक्स कर देते हैं। एक ताल को पखावज की, 4 ताल को तबले की कर देते हो, जो कि एक ताल तबले की ताल है और पखावज की 4 ताल है। अब हम पखावज की दूसरी ताल पढ़ेंगे, धमार ताल। बच्चों ये भी पखावज की ताल है। आइए इसकी मात्रा देखें। इसकी मात्रा 14, विभाग 4। ताली जो है बच्चों 1, 6, 11 पर और खाली 8 पर होती है। इसका ठेका ये लिखा है। इसके 2 प्रकार के ठेके हैं, पर आप इसका पहला वाला ठेका ही पढ़िएगा, ये आपको थोड़ा सरल पड़ेगा। 14 मात्रा है, यानी कि ये 14 बोल हैं। 4 विभाग यानी 1, 2, 3, 4 इसके 4 खड़ी पाई आपको मिलेगी। ताली 1, 6, 11 पे और 8वीं मात्रा पे आपकी खाली है। अब इसका ये ठेका पढ़ लेते हैं। क, धे, टे, धे, टे, धा,
बच्चों ये अवग्रह है, इसको हम अ पढ़ेंगे। ग ते टे ता क, ये आपका ठेका है, ये आपको पहला वाला ठेका आप इसको पढ़िएगा। इसका ये परिचय पढ़ते हैं। धमार ताल पखावज का एक प्रसिद्ध और प्रचलित ताल है, ये आप अंडरलाइन जरूर करिएगा। धमार ताल पखावज की एक प्रसिद्ध और प्रचलित ताल है। धमार एक विशेष प्रकार की प्राचीन गायन शैली का भी नाम है। धमार ताल का नाम है और बच्चों एक धमार गायकी भी है जो कि म्यूज़िक में काफ़ी उसका विशेष स्थान है। इसके साथ अधिकतर धमार ताल का ही प्रयोग है। जो धमार गायन शैली है उसके साथ क्या होता है बच्चों, धमार ताल प्रयोग की जाती है। इस ताल का प्रयोग पखावज पर स्वतंत्र वादन, धमार गायन और कथक नृत्य के साथ भी किया जाता है। पखावज पर इसका कौन कौन सा प्रयोग है, स्वतंत्र वादन के रूप में, धमार गायन और कथक के साथ भी इस ताल का अधिकतर प्रयोग है। यह मध्य लय की ताल है। धमार ताल में परन, पंडाल, रेला, तिहाई आदि बजाया जाता है। बच्चों इसकी जो लय है वो मध्य लय में इसको बजाते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या बजता है, परन, पंडाल, रेला, तिहाई आदि, चक्करदार, बच्चों बहुत कुछ जो है इसमें बजाए जाते हैं। बच्चों ये तीनों ताल आपको इसमें अंतर समझना है कि कौन सी तबले और कौन सी पखावज की है और इसको अपनी फेयर कॉपी पे करना है। इसको आप करके मुझे दिखाएंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू।